बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम गुज़िश्ता पढ़ चुके हैं कि मुसलमानों के तीन दुश्मन थे। मक्के में मुसलमानों का एक ही दुश्मन था, मक्के के काफिर। और मदीने में आकर और दो दुश्मन और बढ़ गए, यानी ये कि मदीने के मुनाफिक और हिजाज के यहूद। अब हर एक से अलग अलग बर्ताव, मुनाफिकों से बर्ताव ये भी हो चुका है। और पेज नंबर 59 पर वो भी हम पढ़ रहे हैं, मक्का के काफिरों की रोकथाम। 60 पर मक्का के काफिरों की रोकथाम। मक्का के काफिर तलवार के धनी थे, तलवार के आदी थे, तलवार के यानी जानने वाले थे, उसमें माहिर थे। धनी यानी माहिर थे। इसलिए उनकी रोकथाम के लिए दौड़ धूप की जरूरत हुई। मक्का वालों ने कमजोर मुसलमानों को मदीना आने से रोक कर गोया उनको अपनी कैद में ले लिया था और बाहर से आने वाले मुसलमानों को मक्का आने नहीं देते थे। हद यह है कि काबे का तवाफ और हज सारे अरब के लिए खुला हुआ था, मुसलमानों के लिए वो भी बंद था। यानी मक्का वालों ने वो भी बंद कर दिया मुसलमानों के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को उनके इस बर्ताव के बदलने पर मजबूर करने के लिए ये किया कि उनके व्यापारियों को जो मुल्क शाम आते जाते थे, दो दो चार चार कभी कभी 10-12 मुसलमानों को भेजकर डरवाने लगे, ताकि वो अपने व्यापार की खातिर मुसलमानों से सुलह कर ले। कौन? मक्का वाले। ताकि मक्का वाले जरा सा मुसलमानों के लिए सुलह कर ले, यानी अच्छा बर्ताव करें और मुसलमानों पर से अपनी पाबंदियां उठा लें। इसलिए ये सब किया। क्या किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कुछ मुसलमानों को भेजकर उनको डरवाने लगे, ताकि वो मक्का के जो दुश्मन हैं व्यापार की खातिर मुसलमानों से सुलह कर ले, वहां के मुसलमानों से। और मक्का के जो मुसलमान वहां हैं उन पर से अपनी पाबंदियां उठा लें। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और बराबर अपनी जिद पर कायम रहे, और मुसलमान भी उनके व्यापार के रास्ते को रोकने के लिए अड़े रहे। मदीना शाम और हिजाज के बीच में पड़ता है, इसलिए मक्का वाले अपना रास्ता बदल भी नहीं सकते थे। इसी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि मदीने के आसपास में जो अरब कबीले ऐसे थे जिनके बिगड़ जाने या मक्का वालों का साथ देने से मदीने का अमन और अमान खाक में मिल जाता, उनके पास जा जाकर उनसे सुलह का मुआहदा करने लगे। इस तरह पहले जुहैनिया के कबीले से, फिर बनु जुमरा से सुलह की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दोस्ती का मुआहदा किया। मगर मक्का के काफिर मक्का के काफिर ये देखकर मक्का के काफिर ये देखकर और जलने लगे और समझे कि इससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोर और बढ़ेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोर जोर यानी ताकत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोर और बढ़ेगा, जिसका तोड़ना जरूरी है। चुनांचे मक्का के एक रईस कुर्ज इब्ने जाबिर फहरी ने मदीने की चरागाह पर छापा मारा। यानी मुसलमान जो मदीने में थे, मदीने की चरागाह यानी चरागाह यानी ऊंट चरने की जगह, वो जगह जहां ऊंट चरते हैं या बकरियां चरते हैं, उस जगह को, घास जो बकरियां या ऊंट चरते हैं उसको कहते हैं चरागाह। मदीने मदीने की चरागाह पर छापा मारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊंट लूट के ले गया। कौन? कुर्ज इब्ने जाबिर फहरी, ये मक्का से आया था, मक्का वालों ने भेजा था।
मुसलमानों ने पीछा किया मगर वो बचकर निकल गया। इस वाक़े के तीसरे महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 मुहाजिरों को लेकर बनी मुदलज के कबीले में पहुंचे और इससे भी दोस्ती का वादा किया। किससे? बनु मुदलज, वो कबीले से भी दोस्ती का वादा, एग्रीमेंट किया। यानी ये जहां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे वो सुलह और मुआहदा करते थे। यानी ये कि आप मुसलमानों का साथ देंगे और मुसलमानों के खिलाफ मक्का वालों का साथ नहीं देंगे आप। तो ये सुलह करते जाते थे, ये मुआहदा और एग्रीमेंट करते जाते थे। कुछ दिनों बाद ये हुआ कि रजब सन 2 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 आदमियों को नखला की वादी में भेजा। नखला एक जगह का नाम है। नखला की वादी में भेजा। वादी वादी बोले तो पहाड़ के बीच की जगह, यानी बीच की आबादी, बीच का गांव, यानी आजू बाजू पहाड़ हो और बीच में गांव हो, उसको वादी कहते हैं। तो नखला की वादी में भेजा और उनको एक खत, एक बंद खत, यानी एक चिट्ठी, बंद बंद खत और बंद चिट्ठी देकर फरमाया कि उसको इसको 2 दिन के बाद खोलना। 2 दिन के बाद जब वो खत खोला तो इसमें लिखा था कि नखला में ठहर कर कुरैश के इरादों का पता लगाओ। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कितने वफादार और कितने जानिसार और कितना समीना हुआ था ना, जो सुना उसकी उसकी इताअत की। 2 दिन तक सब्र करना। और ये इससे पहले पहले इन्हीं दूसरी किताब से हम बात कर रहे हैं कि ये इससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नखला की वादी में भेजने से पहले पहले सहाबा से फरमाया था कि तुम में ऐसे आदमी को चुनो जो प्यास और भूख बर्दाश्त करने वाला हो। तो लिहाजा उन्होंने एक सहाबी को चुना चुना था। तो उन्होंने बड़ी सब्र और जब्र के साथ इस खत को अपने साथ लिया और अपने साथियों को लेकर वहां गए। और जब खत खोला तो उसमें क्या लिखा था कि नखला में ठहर कर, नखला वो वादी वो जगह में ठहर कर कुरैश के इरादों का पता लगाओ कि कुरैश का क्या क्या हाल है और खबर दो। इत्तिफाक ये कि अब किताब में पढ़ रहे हैं। इत्तिफाक ये कि मक्का के कुछ लोग शाम से तिजारत, मुल्क शाम, शाम मुल्क का नाम है, शाम मुल्क शाम से तिजारत का माल लेकर आ रहे थे। सामने से गुजरे। मुसलमानों के इस दस्ते ने मुसलमानों के इस दस्ते ने यानी इस जमात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर उन पर हमला कर दिया। उनमें से एक शख्स अम्र इब्न हजरमी मारा गया, कुरैश का अम्र इब्न हजरमी मारा गया और 2 पकड़ लिए गए। काफिले का माल लूट लिया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इसकी खबर मिली तो नाराजी हुई, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खफा हुए। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि खबर दो, सिर्फ खबर दो कहा। तो फरमाया कि मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था कि तुमने ये तो नहीं कहा था, तुमने तो लड़ाई की आग लगा दी। इसी के साथ अरब के कायदे के मुताबिक इस दस्ते ने, यानी इस जमात ने जो माल लूटा था वो भी इसी को लौटा दिया। मक्का का जो आदमी मारा गया था वो कुरैश के एक बड़े सरदार का साथी था और जो 2 आदमी पकड़ लिए गए थे वो भी कुरैश के एक 2 सरदार के पोते थे। इस वाक़े ने मक्का वालों में बदला लेने का नया जोश पैदा कर दिया। बदले की आग में वो फिर चलने लगी। अब बदर की लड़ाई, बदला लेने के लिए एक बड़ी लड़ाई की जरूरत थी और लड़ाई के लिए सरमाया भी जरूरी था। यानी लड़ाई करना है तो उसके लिए माल भी चाहिए, है ना, हथियार खरीदने के लिए वगैरह वगैरह माल भी चाहिए। सरमाया, सरमाया नहीं, माल भी जरूरी है। मक्का वालों ने अपना सारा सरमाया, सारा माल देकर एक तिजारत में जाने वाले जो लोग थे, तिजारती काफिला शाम को भेज दिया। शाम यानी मुल्क शाम को। पहले वाक़े के 2-2.5 महीनों के बाद रमजान 2 हिजरी में यह काफिला लौट कर आ रहा था। मक्के वालों को खबर पहुंची कि मुसलमान इस पर छापा मारना चाहते हैं।
یہ خبر پاتے ہی قریش کے بڑے بڑے سردار 1000 سپاہیوں کو لے کر مکے سے نکلے۔ دیکھو بدر کی لڑائی سے یہ سبق پڑھنے سے پہلے ہم یہ عرض کر دیں کہ اسلام جو پھیلا ہے وہ تلوار کی زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اسلام اچھے اخلاق اپنی خوبیوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے 13 سال تک ظلم برداشت کیا، اور مکہ والوں نے، کفار مکہ نے جو ظلم اور ستم صحابہ پر ڈھائے ہیں کس میں، مکہ میں، وہ بیان کرنا مشکل ہے۔ یعنی ان کو سننے، وہ ظلم اور ستم سنے تو بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اتنے ظلم و ستم کو برداشت کرنے کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین برداشت کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے تھے، جنت کا وعدہ دلاتے تھے۔ پلٹ کر وار کرنے کی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی کے زندگی میں کبھی کہا ہی نہیں، سوچا، کبھی ترغیب ہی نہیں دی۔ حالانکہ بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، بڑے بہادر، جن کی وجہ سے پوری دنیا میں، آدھی دنیا میں اسلام پھیلا، اتنے بہادر صحابی، وہ بھی مکے کی زندگی میں کبھی انہوں نے بھی، یعنی ظلم سہتے گئے لیکن کبھی انہوں نے بھی لڑائی کا سوچا بھی نہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے بہادر، جن کو اسد اللہ، اللہ کا شیر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان صاحب، وہ بھی صحابی اسلام لے آئے مکے کی زندگی میں۔ ایسے بڑے بڑے بہادر صحابہ جو اسلام لے آئے، وہ جہاد کے آیتیں نازل ہونے سے پہلے یعنی جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے اسلام لا چکے ہیں، اور یہ سب لوگوں نے ظلم کو برداشت کیا ہے۔ تو اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہے، اگر یوں کہا جائے، تو یہ ظلم کیوں برداشت کرتے؟ یہ جو ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، جو افواہیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، تلوار کی زور سے پھیلا، یہ سراسر غلط ہے۔ کتنی بری بات ہے، ہم جو ابھی پڑھے ہیں تو وہ سن کر تو یہ بات اتنی بھینکر اور بھوگس لگتی ہے کہ کیا سوچ کر، کتنا بدنام کرنے کے لیے ایسی باتیں دشمن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب یہاں جو لڑائی کی ضرورت پڑی، وہ فتنوں سے بچنے کے لیے، یعنی چین اور سکون سے عبادت بھی کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ ارے چلو مکہ چھوڑ کر ہم مدینے میں آئے ہیں، مدینے میں بھی چین اور سکون کی سانس لینے نہیں دے رہے ہیں، اور مدینے میں سکون سے اللہ کی عبادت کی جائے کریں گے تو اس پر بھی وہ راضی نہیں ہے۔ کفار قریش، دشمنان قوم، آ کر کیا کر رہے ہیں؟ کفار مکہ کے جو دشمن ہیں کفار مکہ، وہ آ کر پھر کیا کر رہے ہیں؟ آ کر مدینے کے یہودوں، حجاز کے جو یہود تھے جو شریر، ان سے ملاقات کر کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری کرسی جائے گی، اب تم ہمارا ساتھ دو، یعنی تم ہم مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر حملہ کریں گے۔ پھر ان کو بھی اپنا ساتھی بنا لیا، اور سازشیں کر کر کے مدینے میں بھی چین و سکون کی سانس لینے نہیں دے رہے۔ تو پھر اب کیا کریں؟ پھر اتنا ہی نہیں، جو مسلمان ابھی مکے میں کسی وجہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، غریب تھے یا کسی کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، جو نہیں آئے ہیں، غریب تھے جو نہیں آ سکتے تھے، جو مسلمان مکے میں رہ چکے ہیں، ان پر بھی ظلم و ستم، ان پر بھی، یعنی سارے عرب کے لیے، پورے عرب کے لیے حج کا دروازہ، حج کھلا ہوا ہے، اور ان کو حج کرنے نہیں دے، طواف کرنے نہیں دے رہے۔ تو کتنا ظلم برداشت کیا ہوگا؟ ایسا ظلم کرنا کبھی کسی نے برداشت کیا اور نہ قیامت تک کوئی برداشت کرے گا۔ تو اب اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے، یعنی ظلم کا خاتمہ یعنی فتنے دور کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ قدم بڑھایا۔ پھر کیا ہوا، اب ہم تفصیل پڑھیں گے بدر کی لڑائی میں، اور ایک مرتبہ بدر کی لڑائی سے ہم پڑھیں گے۔ بدلہ لینے کے لیے قریش اب بدلہ لینا چاہتے تھے، کہ تو قریش بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی لڑائی کی ضرورت تھی۔ لڑائی کے لیے سرمایہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سرمایہ نہیں، مال کی۔ مکہ والوں نے اپنا سارا سرمایہ دے کر، مکہ والوں نے سارا مال، اپنا مال، زیور، جو کچھ تھا وہ دے کر، یعنی جنگ کے لیے پورا مال دے کر ایک تجارتی قافلہ ملک شام کو بھیجا۔
पहले वाक़े के 2-2.5 महीनों के बाद रमजान 2 हिजरी में ये काफिला लौट कर आ रहा था कि मक्का वालों को खबर पहुंची कि मुसलमान इस पर छापा मारना चाहते हैं। ये खबर पाते ही कुरैश के बड़े बड़े सरदार 1000 सिपाहियों को लेकर मक्के से निकले। अब ये जो अब हमने दूसरी किताबों का कुछ किताबों का दूसरी किताब से हम बोल रहे हैं कि ये कुरैश मक्का ने मुशरिकीन ने अब जो काफिला भेजा था वो अबू सुफियान के हाथों के को देकर भेजा था। अबू सुफियान उनका बड़ा सरदार। तो अबू सुफियान जब काफिला लेकर वापस आ रहा था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस काफिले को रोकने के लिए जब वहां उस मकाम पर पहुंचे तो अबू सुफियान बड़ा चालाक आदमी, तो पहले से वो मालूम कर रहा था कि क्या है मदीने का हाल मालूम कर रहा था। शाम से आते आते तो किसी ने खबर दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी तेरे काफिले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसने एक आदमी को दौड़ा दिया, जमीन उसका नाम है, दौड़ा दिया कि जाकर मक्के में बोलो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी काफिले को लूटने आ रहे हैं। तो ये जमीन जो है वो मक्का आया और मक्का आकर उसने ये खबर दी, और खबर दी, ये खबर पाते ही अब किताब में है, हमारी किताब में रहमत यार, ये खबर पाते ही कुरैश के बड़े बड़े सरदार 1000 सिपाहियों को लेकर मक्का से निकले। इधर आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली तो आप भी कुछ मुसलमानों के साथ मदीने से चल पड़े, मदीने से चल पड़े। काफिला तो बचकर मक्का पहुंच चुका था, ये जो अबू सुफियान का काफिला है बचकर मक्का पहुंच चुका था, मगर मक्का वालों ने कहा हम बदर पहुंचकर खुशी मनाएंगे। अब काफिले को बचाने के लिए जा रहे हैं मक्का वाले, तो काफिला तो मक्के में पहुंचा तो चुप रहना नहीं। फिर उनकी देखो बदबख्ती देखो, उन्होंने कहा नहीं हम बदर पहुंचकर मक्का में बदर पहुंचकर जाकर हम खुशी मनाएंगे, नाच और रंग करेंगे, शराब और कबाब के जलसे करेंगे, वहां खुशी मनाएंगे। बदर एक गांव का नाम था जहां साल के साल यूं भी मेला लगा रहता था वहां। मदीना से अब देख, मदीना से 1 मील निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव किया, यानी वहां रुके रहे, वहां अपने सहाबा को रुकाया, बच्चों को वापस किया। मदीने में मुनाफिकों और यहूदियों का डर था, इसलिए अबू लुबाबा रजी अल्लाह अन्हु सहाबी को मदीने का हाकिम बनाकर मदीना लौटा दिया ताकि वहां मदीने में रहे और जरा वहां ख्याल रखे मदीने का। और दो आदमियों को आगे भेज दिया कि कुरैश का पता लगाएं। जब बदर के करीब पहुंचे तो खबर पहुंचाने वालों ने खबर दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कुरैश वादी के दूसरे सिरे तक आ गए हैं, यानी दूसरे कोने तक, सिरे तक बोले तो कोने तक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर पहुंचाई कि इस वादी के दूसरे तरफ आ गए हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही रुक गए। रात भर दोनों लश्कर आमने सामने पड़े रहे, यानी एक वादी के उधर कुफारे मक्का का लश्कर 1000 का, वो भी तलवारों से सज धज कर, तलवारों और हथियार से सज धज कर, और एक तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी सहाबा रजी अल्लाह अन्हु। रात भर दोनों लश्कर आमने सामने पड़े रहे। मुसलमानों ने भी कमर खोल खोल कर आराम किया, जरा आराम किया, मगर खुदा का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर खड़ा नमाज और दुआओं में लगा रहा। सुबह होने को आई तो मुसलमानों को नमाज के लिए आवाज दी और नमाज के बाद जिहाद पर वाज फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये मुसलमानों का पहला लश्कर था और काफिरों से उनकी ये पहली लड़ाई थी। अब यहाँ देखो, एक नेक दिल कुरैशी ने चाहा कि ये लड़ाई टल जाए, यानी ये इधर इसने कुफार मक्का का जो लश्कर है उसमें से एक नेक दिल आदमी था, उन्होंने चाहा कि कुरैशी ने चाहा कि लड़ाई टल जाए और इब्ने हजरमी का खून बहा उसके वारिस को दे दिया जाए। तो उसमें जो उतबा था, उतबा कुरैश का सरदार था और हजरमी का हलीफ इसके लिए तैयार था, यानी
वो भी तैयार था उतबा। मगर अबू जहल, जो इस उम्मत का फिरौन कहते हैं, अबू जहल बदबख्त, उसने ये तजवीज, इस तजवीज को कामयाब ना होने दिया। यानी इस तजवीज को, यानी इस प्लान को, यानी वो जो नेक दिल कुरैशी ने जो लड़ाई रोकने की टल जाए, यानी किसी तरह लड़ाई ना हो ये चाहता था, तो इस प्लान को अबू जहल ने कामयाब होने न दी। सुबह हुई तो दोनों फौजें मैदान में आ खड़ी हुई। जी। एक तरफ उसमें से क्या हुआ था, उमैया, और जब कुरैश, जब मक्का से ये जो जमात निकल रही थी, कुरैश, जब अबू जहल सबको आवाजें लगा लगा कर बुला रहा था कि चलो चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जब बुला रहा था, तो उसमें उमैया, उमैया इब्ने खलफ, एक कुरैश का एक सरदार, अबू जहल का साथी सब ये, तो उमैया ने कहा कि अब मैं नहीं आऊंगा। वो इस वजह से कि एक सहाबी है मुआज इब्ने, उनका नाम, एक सहाबी है साद इब्ने मुआज, वो सहाबी, वो जो उमैया जब मुल्क शाम तिजारत के लिए जाता था तो मदीने में रुकता था, और साद इब्ने मुआज के घर पर रुकता था, रजी अल्लाह अन्हु के घर पर रुकता था। और इधर साद इब्ने मुआज रजी अल्लाह अन्हु जब कभी मक्का आते थे किसी काम से, इस्लाम से पहले, तो उमैया के घर पर रुकते थे। तो ऐसा उनका जरा जानो पहचान थी। तो एक मर्तबा जब जब उसके बाद कुरैश ने जब मुसलमानों पर यहाँ हज में भी पाबंदी लगाई, तो एक मर्तबा हजरत साद इब्ने मुआज रजी अल्लाह अन्हु मक्का आए हुए थे। तो मक्का आने के बाद उमैया के घर पर रुके। तो उमैया ने कहा कि अब ऐसे वक्त में जाएंगे जब लोग नहीं हों, यानी तवाफ करने के लिए। तो तवाफ करते वक्त जब दोपहर में लोग नहीं थे, उस वक्त उमैया हजरत साद इब्ने मुआज रजी अल्लाह अन्हु को लेकर गया। तो हजरत साद इब्ने मुआज रजी अल्लाह अन्हु तवाफ कर रहे, तवाफ करते करते अबू जहल वहां, अबू जहल आया, और अबू जहल ने कहा कि ये कौन आदमी है, उमैया से कहने लगा कि ये कौन आदमी है जो आराम से तवाफ कर रहा है और तुम इसको इजाजत दे रहे हो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये साद इब्ने मुआज हैं। फिर अब उमैया ने कहा, तो हजरत साद इब्ने मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने उमैया से कहा कि मैंने सुना है बदबख्त कि तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के हाथ से तू मारा जाएगा। तो ये बात उसने सुन रखी थी। जब अबू जहल जब अबू जहल मक्का में लोगों को तैयार कर रहा था, तो उमैया आने से कतरा रहा था, क्योंकि उसको यकीन था कि मैं जरूर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से मारा जाऊंगा। तो सुबह जब, अब किताब में हम पढ़ रहे हैं, सुबह हुई तो दोनों फौजें मैदान में आकर खड़ी हुई। एक तरफ 1,000 दल बादल, यानी 1,000 बादल था, लश्कर, यानी जो कुफ्फारे मक्का का, जो लोहे में गर्क था, लोहे में डूबा हुआ था, यानी लोहे लोहे पहने हुए थे उन्होंने, लोहे की जिरहें, जिससे तलवार का असर नहीं जाता बदन को। दूसरी तरफ 313 मुसलमान थे, जिनके पास पूरे हथियार भी न थे, लेकिन हक का जोर उनके बाजुओं में था और दीन का जोश उनके सीनों में उमड़ रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई के मैदान से हटकर जरा एक छप्पर के साए में अल्लाह के हुजूर सर झुकाए फतह की दुआ मांग रहे थे और अर्ज कर रहे थे कि खुदावंद, अगर आज ये तेरे मुट्ठी भर पूजने वाले मिट गए, तो फिर जमीन पर तेरी परस्तिश न होगी, तेरी इबादत न होगी। यानी अगर आज ये मुट्ठी भर इबादत करने वाले अल्लाह तेरे न रहे, तो फिर तेरी इबादत ही न होगी। दुआ करते रहे अल्लाह के बारगाह में। तो इससे पहले, जब जंग के एक दिन एक रात पहले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, सहाबा से जब वाज की जिहाद के बारे में, तो सहाबा रजी अल्लाह ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के नबी, हम बिल्कुल तैयार हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे जैसा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जिहाद की, लड़ने की दावत दी, तो उनकी कौम ने क्या कहा, इज़हब अंत व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ऐ मूसा, तुम और तुम्हारा रब जाओ, हम नहीं आएंगे लड़ने को। तो सहाबा ने कहा, एक
ایک زبان ہو کر اے اللہ کے نبی ہم ایسا نہیں کہیں گے جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، ہم تو آپ کے آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے بڑے خوش ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے لیے ایک چھپر نہ بنائے؟ چھپر یعنی ایک ٹینٹ 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 یعنی ایک کپڑے کا ایک جھونپڑی نہ بنائے جس میں آپ تشریف رکھیں اور سواریاں آپ کے قریب تیار رکھیں اور ہم دشمنوں سے جا کر مقابلہ کریں۔ تو کیا کہا سعد بن معاذ نے، بس اگر اللہ نے ہم کو عزت دی اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا جیسا ہماری تمنا ہے، یہ بھی ہماری تمنا بھی یہی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ دوسری صورت پیش آئی تو آپ سواری پر سوار ہو کر ہماری قوم کے باقی ماندہ لوگوں سے جا ملیں، جو لوگ پیچھے رہ چکے ہیں، یہاں جنگ میں نہیں آئے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے پیغمبر خدا ہم ان سے زیادہ آپ کے محب نہیں ہیں، یعنی ہم ان سے زیادہ آپ کے محب نہیں ہیں۔ اگر ان کو کسی وجہ سے یہ گمان ہوتا کہ جنگ کا سامنا ہو تو جنگ وہ ہم سے زیادہ اچھا لگتا۔ دیکھو صحابہ رضی اللہ عنہ کا کتنا اخلاص اور کتنا اخلاص تواضع تھی کہ اتنی محبت کرنے کے باوجود بھی جو کریڈٹ دے رہے ہیں وہ دوسرے ساتھیوں کو دے رہے ہیں۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اخلاص تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کی رات میں جب دوسرے دن جنگ ہونے والی تھی، پہلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کی طرف ہمیں لے چلے اور لے جا کر بتایا کہ اہل مکہ کی قتل گاہیں، مکہ والے یہاں قتل ہوں گے، یہاں مریں گے، ہم کو آنکھوں سے دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرماتے تھے کہ یہاں فلاں جگہ یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا، یہاں وہ سردار مرے گا، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں امیہ مرے گا، یہ نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلاتے تھے۔ اللہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ قسم خدا کی کہ جس جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتایا تھا کہ وہاں وہ مرا تھا، ایک انچ بھی اس جگہ سے نہیں ہٹا تھا۔ دوسرے دن جب جنگ ختم ہونے کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ مرنے والا وہ ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بتلایا تھا۔ تو بہرحال ہم کتاب میں ہم پڑھ رہے ہیں جب لڑائی شروع ہوئی تو پہلے ابن حضرمی کا بھائی عامر جس کو اپنے بھائی کے خون کا دعویٰ تھا آگے بڑھا، ایک غلام مسلمان اس کے مقابلے کو نکلا اور وہ مارا گیا۔ اس کے بعد عتبہ جو قریش کے لشکر کا سردار تھا بڑی شان سے نکلا، اس کے ساتھ ولید اور شیبہ بھی آگے بڑھے۔ ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی مدینے کے 3 انصاری مقابلے کو نکلے۔ عتبہ نے ان کا نام و نسب پوچھا اور جب معلوم ہوا کہ یہ مدینے والے ہیں تو پکارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے یہ انصاری ہٹ گئے اور اب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ میدان میں آئے۔ عتبہ حضرت حمزہ سے اور ولید حضرت علی سے مقابل ہوئے اور مارے گئے وہ دونوں، عتبہ اور ولید، لیکن شیبہ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور شیبہ کا کام تمام کر دیا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے سعید بن العاص کا مقابلہ کیا اور ایسی تان کر یعنی ایسی کھینچ کر نشانہ باندھ کر تان کر یعنی نشانہ لگا کر برچھی ماری کہ وہ دھم سے زمین پر آ گئی۔ اب عام حملہ شروع ہو گیا۔ مدینے میں ابو جہل کی شرارت اور مسلمانوں سے دشمنی کا چرچا عام تھا۔ مدینے میں مسلمانوں ابو جہل کی جو شرارت ہے وہ اور مسلمانوں سے اس کی جو دشمنی ہے وہ عام تھا۔ انصار کے 2 نوجوان اس کی طاق میں تھے، یعنی اس کو ڈھونڈ رہے تھے، طاق میں ڈھونڈنے نکلے، لوگوں سے پتہ پوچھ کی باز کی طرح اس پر جھپٹے، ایسے جھپٹے کے دم میں وہ خاک ہو گیا، ایک لمحے میں وہ کیا ہو گیا، مٹی میں مل گیا، خون میں لچڑا پڑا، یعنی خون میں کیا ہوا، لچڑا پڑا۔ ایک دوسرے مسلمان نے جا کر اس کا سر کاٹ لیا۔ عتبہ اور
जहल मारा उतबा और अबू जहल का मारा जाना था कि कुरैश हार कर भागने लगी और मुसलमानों ने उनको पकड़ना शुरू किया। कुरैश के 70 आदमी जो मक्के के बड़े बड़े रईस थे मारे गए और इतने ही आदमी गिरफ्तार हुए और मुसलमानों में से सिर्फ 14 बहादुरों ने शहादत पाई। खुदा की कसम, खुदा की अजीब कुदरत है कि 313 आदमियों ने जो हथियारों से पूरी तरह सजे न थे 1000 की फौज को हरा दिया। ये सच और झूठ और अंधेरे और उजाले की लड़ाई थी। सच की जीत हुई और झूठ की हार। अंधेरा छट गया और उजाला छा गया। जी, अब दुश्मनों से बर्ताव, ये सबक हम फिर कल पढ़ेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। देखिए, इस किताब में जो है वो भी हम पढ़ रहे हैं और किताब के अलावा जो तफसील जो मालूमात है वो भी आपके सामने पेश की जा रही है और बताई जा रही है। इससे बाज लोग ये सवाल आ रहा है बाज लोगों का कि ये इम्तिहान में नहीं आएगा, फिर आप कैसे बोल रहे हैं ज्यादा हो रहा है। तो इम्तिहान के लिए तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो एक इम्तिहान भी हमको देना है और हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें मालूम हो जाए, ये भी हमारा एक मकसद है। जी, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।